दिनांक है 9 नवंबर 2025 और आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व एक सपना पूरा हुआ था। एक सपना पहाड़ियों के अपने राज्य का, उत्तराखंड राज्य का, उत्तरांचल राज्य का। लेकिन उस सपने के पूरे होने के साथ साथ एक सपना भी देखा गया था कि हम पहाड़ियों का ये राज्य कैसा होगा, कैसी यहाँ पे खुशहाली होगी, कैसी यहाँ पे संपन्नता होगी, कैसे यहाँ पे समस्याओं का हल किया जाएगा और कैसे यहाँ का राजकाज चलेगा। तो इन 25 वर्षों की समाप्ति पर अभी कुल जमा हिसाब लगाने का जब वक्त आया तो उत्तराखंड सरकार मना रही है रजत जयंती वर्ष, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं और पहले ही 1000 करोड़ के विज्ञापन दिए जा चुके हैं ताकि इसकी गूंज हमारे कानों तक पहुँच जाए। लेकिन हम एक कॉमन पहाड़ी, एक सामान्य पहाड़ी के नज़रिए से बात करेंगे कि उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में क्या जमा कर लिया है, क्या उपाड़ साध लिया है, या हमारे सपने, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपने कितने पूरे हुए हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं इसको एक लाइन में कहने का प्रयास करूं, तो उत्तराखंड ने एक चोर सरकार, एक मरा हुआ विपक्ष और एक बिकी हुई मीडिया हासिल कर रही है। हालांकि मीडिया के बारे में ये कहना थोड़ा वाजिब नहीं होगा क्योंकि उत्तराखंड के मीडिया हाउस कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम कुछ बेसिक बुनियादी मुद्दों की बात करें जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसे सुनने के लिए भी तैयार है। ना कोई नेता इसके बारे में बात करता है, ना हम जनता इसके बारे में बात करते हैं। हम जाते हैं अपने ब्लॉक के हॉस्पिटल में, वो वहाँ से हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिट करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से वो हमको हल्द्वानी या ऋषिकेश या देहरादून एडमिट कर देते हैं और हमारी जीवन नैया यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तैरती रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सरकार का या उत्तराखंड के सिस्टम पर युवाओं का भरोसा है वो पूरी तरीके से मिट चुका है। अब पिछले कुछ सालों से देखिए कि जितनी भी भर्ती प्रतियोगिता हैं उसमें एक पैटर्न है। पहले या तो भर्ती आती ही नहीं है, अगर आ गई तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो वो किसी ना किसी कारण कोर्ट चले जाती है और कोर्ट में वो स्टे लग जाता है उस भर्ती पे और युवा ज्वाइन नहीं कर पाते और उनके हाथ में क्या पड़ता है? नीलबट्टा, सन्नाटा। उसके बाद इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो हमारे उत्तराखंड का युवा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सभी करते हैं पलायन अपने राज्य से दूर दराज के क्षेत्रों में मात्र कुछ गुजर बसर के लिए। तो कुल जमा हासिल जो उपाड़ हमने साधा है इन 25 वर्षों में, उसके निष्कर्ष पे तौर पे यही कह सकते हैं कि हमको अभी भी बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जबकि हम उदाहरण के तौर पर भारतीय संघ के दक्षिण भारतीय राज्यों को देख सकते हैं। केरल, जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी को मिटा दिया गया है, जहाँ पे 100% डिजिटल लिटरेसी और लिटरेसी रेट है, उसके बावजूद भी हम सभी उसी सेम देश के उसी तरह के लोग, एक उत्तराखंड राज्य के निवासी, बेसिक बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये हमने इन 25 वर्षों में हासिल करा है, ये हमने उपाड़ साधा है।